नमस्कार मित्रों, अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यह जो एक सीरीज है हिंदी प्रश्नोत्तरी नाम से हम चला रहे हैं। यूट्यूब में आप किसी भी चैनल पर ऑनलाइन किसी भी चैनल पे देखिएगा, किसी भी टॉपिक पे इतने प्रश्न आपके सामने नहीं दिए जाएंगे अलग अलग वीडियो में, और सारे प्रश्न प्रामाणिकता के साथ परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके और जो इस पे मेरी मेहनत है वो आपके जीवन में रंग ला सके। इसी के साथ आइए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ भाग 7। आइए इसको देखते हैं। इसमें मैंने 15 प्रश्न रखे हैं। अब 15 प्रश्न क्यों रखे हैं? क्योंकि वर्णमाला से संबंधित मैंने इतने प्रश्न आपके सामने रख दिए हैं कि अब केवल मेरे पास शेष 15 प्रश्न ही बचे थे जिनको मैं आपके सामने रखूं। तो आइए क्रम से एक एक प्रश्न को देखते हैं और उनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में नासिक्य ध्वनि है। निम्नलिखित में नासिक्य ध्वनि है कि इसमें नासिक्य व्यंजन कौन सा होगा। आरआरबी 2003 देखिए, हमने नीचे इसको लिख दिया है आपकी वीडियो में अब की बार कि निम्नलिखित में नासिक्य ध्वनि कौन सी है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि नासिक्य ध्वनि हमेशा 5वां अक्षर, वर्ण का 5वां अक्षर अर्थात वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे क वर्ग का अंगा, च का इया, ट का अड़ा, त का न, तो इसे नासिक्य ध्वनि कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी, न को क्या कहते हैं? नासिक्य ध्वनि या नासिक्य व्यंजन कहेंगे इसे। यह आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। यह आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित में किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, श्री। इसे जो हिंदी के मानक वर्णमाला अर्थात जो 52 वर्ण है उसमें श्री आपको नहीं मिलेगा, तो इसका जवाब श्री हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी अग्र स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारी वर्णमाला जो हमने पढ़ाया है उसको आप देख सकते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। फिलहाल तीसरे का आंसर ए, ये नेट में पूछा गया, 2005 नेट में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर। इसमें बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, अर्थात स्वर को यदि हम बांटें, स्वर को क्या करें? बांटें, तो यह कितने प्रकार में होगा? इसको समझने की कोशिश करिए कि स्वर को हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत में बांटते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत में बांटते हैं। चूंकि यहाँ पे एक दीर्घ दिया गया है ए ऑप्शन में और बी में प्लुत दिया गया है, सी में व्यंजन दिया गया जो नहीं होगा, लेकिन डी ऑप्शन है, ए एवं बी दोनों। यूपी टीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। टीजीटी का प्रश्न है स्वर ध्वनि का प्रकार। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका?
स्वर ध्वनि के प्रकार में दीर्घ एवं प्लुत दोनों हो जाएंगे, अर्थात डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि यह यूपी टीजीटी में नहीं पूछा गया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यूपी पीजीटी में पूछा गया, क्योंकि टीजीटी तो 2004 में था ही नहीं। यह यूपी पीजीटी में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं, दीर्घ प्लुत और एक ह्रस्व भी होता है जो कि ऑप्शन में नहीं, इसलिए डी ऑप्शन ए एवं बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित रखती हैं? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा एवं चौथा। यूपी टीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था 2013 में। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई सी ध्वनि। लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे संदेह है इस आंसर में, क्योंकि सार्थक होना चाहिए जिसमें अर्थ निकले, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ए है, चूँकि आयोग ने सी माना हुआ है, लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द ही होगी, क्योंकि ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता है जबकि शब्द का तो अर्थ होगा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए सही होगा, बाकी सी किताब के अनुसार, मतलब जो आयोग माना है उसके अनुसार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा। देखिए सी जो है च, यह अल्प प्राण होगा, क्योंकि च प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, तो च पहला है, इसीलिए यह सही होगा। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की सध्वनि किस उच्चारण स्थान के द्वारा बोली जाती है? तो स तालव्य के द्वारा बोली जाती है। उच्चारण स्थान भी मैंने पढ़ा रखा है, देखने के लिए हमारी पहली वीडियो वर्णमाला की देखिए, और दूसरी 2 पार्ट में है, दोनों में क्लियर हो जाएगा पूरा वर्णमाला। चूंकि अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, अर्थात कौन सा वर्ण ऐसा है जिसे ओष्ठ के द्वारा नहीं बोला जाता है? आर टेट, राजस्थान टेट में पूछा गया यह प्रश्न है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो शुरू के 3 हैं उन्हें ओष्ठ के माध्यम से बोलेंगे, बाकी जो लास्ट वाला है उसे ओष्ठ से नहीं कंठ के माध्यम से बोलते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो स्वाभाविक है, इसको आपको जानना चाहिए, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि ये दोनों जो वर्ण हैं, अक्षर दिए गए हैं, यह किस शब्द के साथ आते हैं? तो अगर अंग से ऊपर की बिंदी हटा देंगे तो अ मिलेगा, और अ के आगे की दोनों बिंदी हटा देंगे तो भी यह मिलेगा, अर्थात इसका आंसर अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? देखिए अमात्रिक शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें अ की मात्रा लगी हो, बाकी कोई और मात्रा न लगी हो, उन्हें अमात्रिक कहते हैं। बाकी अ के बाद जितनी मात्राएं 9 मात्राएं हैं, सारी अगर लगी हैं तब तो शब्द मात्रिक होगा, अर्थ, और नहीं तो इसके साथ रहेगा तो अमात्रिक कहलाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, कलरव। बाकी सौरभ है, चाहना है, निशांत है, सब में मात्राएं लगी हुई हैं। 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अभी जो अंग और अह आया था उसे ही अयोगवाह कहते हैं, और उसे विसर्ग कहते हैं। ए ऑप्शन विसर्ग।
ये ऑप्शन इसका सही करिएगा आप लोग। विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, इसलिए इसमें 14 का ए ऑप्शन यानी ज हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी यूपीएसएससी नहीं, यूपीएसएससी अमीन 2016 में परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था, तो इसका आंसर ज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी? स्पर्श संघर्षी सी हो जाएगा, इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं ह को। तो ये 15 प्रश्न आपके सामने हमने रखे जो परीक्षा में आ चुके हैं, और प्रामाणिकता के साथ आप प्रश्न पत्र लेकर के देख सकते हैं कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और आप इन्हें याद कर लीजिए ताकि जब जितने भी वर्णमाला संबंधित हमने आपको प्रश्न बताए सारे परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। जितनी भी आगे की परीक्षाएं होंगी सब में पूछे जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके, और कमेंट ज़रूर करिए। कुछ भी करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, क्या कोई प्रश्न में आपको गलती लग रही है, आंसर में गलती लग रही है, अपना विचार आप दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे यही निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, क्योंकि अगली वीडियो होने वाली है ख़ास आपके लिए।